आपके आंसर्स आप चाहो तो आप थोड़ा मैच कर लो। मैंने जो 13 क्वेश्चन दिए थे, 13 क्वेश्चंस में से आपके आंसर्स आप देख लो, रोक लेना, आंसर्स देख लेना, और मैचिंग करने के बाद हम लोग अब उसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। चलिए, आज मैं कंप्रीहेंशन लेटर ऑन करता हूं। देखो, ये फीलर्स जो थे, आप जरा ध्यान देना, इसमें तुम्हें ऑप्शंस कैसे चुनने थे। ऑप्शंस आपका यहां पे, रिहेबिलिटेशन डज नॉट सिंपली मीन डैश एंड डंपिंग देम इन अनदर। एंड के बाद जो वर्ब डंपिंग लगा हुआ है, तो उसके पहले वाला जो भी वर्ब है वो भी आईएनजी फॉर्म में ही होगा। तो इन दैट सेंस तुम्हारा ए कैंसिल हो गया, क्योंकि यहां पे टू टेक लिखा हुआ है। अब बाकी तीनों में इग्नोरिंग, पिकिंग, पिकिंग तीनों में दिया हुआ है। अभी मैं तीनों को रखता हूं उस हिसाब से। दूसरा, डंपिंग देम, ये जो देम लगा हुआ है वो किसके लिए? तो आपका जो फिलर में आएगा, जो वर्ड्स आएंगे, जो नाउन आएगा, उसी के लिए यहां पे प्रोनाउन लगा हुआ है देम। तो अ पर्सन यहां जो लिखा हुआ है उसके चलते सी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां भी पीपल है, यहां भी पीपल है, और यहां लिखा हुआ है इन अनदर। अब जरा देखो, ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट या फ्रॉम अ वन पार्ट ऑफ द टाउन इन अनदर, दोनों में से कौन सा? पिकिंग पीपल ऑफ वन पर्टिकुलर पार्ट एंड डंपिंग देम इन अनदर, या picking up people from one part of the town and dumping them in another? Which one? अच्छा, ये तो सॉरी, पिकिंग वाला तो ऐसे भी कैंसिल हो गया था ना। तो इग्नोरिंग पीपल ऑफ अ पार्ट एंड डंपिंग देम, ये तो मीनिंग ही गड़बड़ हो जाएगा ना। एक पार्ट से लोगों को उठाना, दूसरे पार्ट में डालना उनको। तुम्हारा आंसर वाज डी, एवरीवन नोज। अभी देखो, ये इसमें भी तुम्हारा ग्रामर का ये दो चीज तुमको यहां पे वर्कआउट किया। और ग्रामर की जो जरूरत तुमको पड़ती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं होती। तुम्हें जो जिस ग्रामर की जरूरत पड़ती है वो बेसिक्स होता है। तुम जो पढ़ते हो वो रूल्स होते हैं, बेसिक्स नहीं होते। जैसे तुम यहां भी देखो, तुम्हारे पास इन ऑप्शंस को देखो, तो एक वर्ब यहां, सॉरी, एक कंजंक्शन यहां लगा हुआ है, ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, एंड ये कंजंक्शन है। डब्ल्यू एच रिलेटिव प्रोनाउन में कंजंक्शन ही होते हैं, प्रोनाउन भी है प्लस कंजंक्शन भी है। अब आपके पास ऑप्शन नंबर बी में देर आर टू कंजंक्शंस, दैट भी है और व्हाट भी है। और आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मतलब आपने रूल ये सुना होगा कि डब्ल्यू एच के पहले दैट नहीं लगता। आई वॉन्ट टू नो दैट वेयर हैड यू गॉन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के पहले दैट का इस्तेमाल नहीं होता, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आराम से इस्तेमाल होता है, पहली चीज। अब आप अगर किसी भी ऑप्शन को देखो, तो आपके पास एक वर्ब यहां है, ऑप्शन नंबर ए में भी दो वर्ब है, ऑप्शन नंबर बी में भी दो वर्ब है, सी में भी दो वर्ब है, डी में भी दो वर्ब है, सब में दो दो वर्ब है, और एक वर्ब ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब तीन वर्ब्स आएंगे, तो इनको जोड़ने के लिए दो कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। तीन फाइनाइट वर्ब्स को अगर जोड़ना है,
तो यू नीड मिनिमम टू, मिनिमम नहीं, 2 कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। और इस रूल के बेस पे आपके पास ऑप्शन नंबर बी के अलावे और कोई नहीं जाएगा। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन था, मीनिंग पे बहुत कम था, क्योंकि मीनिंग में कंफ्यूजन जाएगा, आपने बनाया होगा मीनिंग से, तो यहां पे ग्रामर के रूल्स की जरूरत थी। इसमें तो तुम्हारे पास सीधा सा था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था AF BE एंड CD। अब ये देख लीजिए किसमें है। 10 में था AD BF एंड CE का ग्रुप था, और 11 में AE BD एंड CF का ग्रुप। ये शायद आपको बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती होगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे बैंकिंग के पीटीवीटी में हु नोस कल को एसएससी भी इंक्लूड कर ले। नाउ मूव। तुम्हारा 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे सुटेबल टाइटल कौन सा होगा। एमपी एंड सक्सेस स्टोरी ऑफ टाइगर रिजर्व्स। ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं थी, क्योंकि उसमें बिहार की भी चर्चा थी, उसमें उनके अप्रोच की चर्चा थी, तो शायद ये, और ये सिर्फ अच्छा फॉरेस्ट कंजर्वेशन नहीं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन था आपका पैसेज में, आप जरा देखिएगा। सो आपका आंसर तो ये जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखो जो मैं काम कर रहा हूं ना, कि जो वर्ड्स के बीच को निकाल के मीनिंग गेस करना, आप देखो तो हमारे पास 2 या 3 वर्ड्स पूछे गए हैं, एक कोनंड्रम, एक परफेक्टेड, और तीसरा लीवे, जिसमें कोनंड्रम और लीवे का सिनोनिम पूछा गया है एंड परफेक्टेड का ऑपोजिट पूछा गया है। तुम जरा सेंटेंस को देखो। दिस अप्रोच, तुम अगर अगर सेंटेंस के मीनिंग को देखो तो यहां से पढ़ते हैं, रिसेंट अमेंडमेंट्स टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ, गिव मोर लीवे, वो ज्यादा लीवे देता है, जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, फॉर लार्ज पार्सल्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड, पार्सल मतलब पार्ट, टू बी डाइवर्टेड फॉर इंडस्ट्रियल कंसर्न। तब लीवे का मतलब तो अधिकार ही ना, टाइप सा कुछ, इसी टाइप का कुछ। अब अगर आप लीवे को देखो तो लैंड, लार्ज पार्सल्स ऑफ लार्ज पार्सल्स ऑफ लैंड में लैंड एरिया मार्जिन स्कोप, स्कोप ही तो जाएगा ना, और कहां कोई जाने का है, अगर आप सोचो तो स्कोप के अलावा और क्या जाएगा। दूसरा, एक और, बट हाउएवर, अब अगर बीच में भी लगे ना तो इसको आप यहां डाल के पढ़ना, बट दिस अप्रोच इंक्रीजिंगली पोजेज अ conundrum to India's philosophy of conservation। अब ये पॉजिटिव वर्ड है कि निगेटिव वर्ड है, इसको आप जरा सोचो सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार, क्योंकि कोनंड्रम हो सकता है कि तुम्हें मीनिंग नहीं आता हो। which is means this India's philosophy of conservation, which is to avoid creating fenced segregated spaces,
वाइल्ड लाइफ के लिए फेंस अवॉइड करना है, उनको बाड़ा बना के नहीं रखना है, सेग्रीगेटेड स्पेसेस नहीं डालना, उनके लिए अलग थलग करके स्पेस नहीं देना है, एंड कन्फाइन स्पीसीज, और स्पीसीज को कन्फाइन करना है टू एडमिटेडली लार्ज बट बाउंडेड ट्रैक्स, बड़े ट्रैक्स में। अब आप जरा यहां से देखो कि वो दे रहा है कि लार्ज पार्ट फॉरेस्ट के हम इंडस्ट्रियल कंसर्न्स को दे दें, इंडस्ट्रियल एरियाज को, इंडस्ट्रीज को दे दें, और उनका जो फिलॉसफी है कि हमको लार्ज पार्ट में जीवों को रखना है। तो ये तो अटपटा हो गया ना, जो उनका रिसेंट अमेंडमेंट है और जो उन्होंने अभी उनका जो अपनी फिलॉसफी है, वो दोनों में तो आप अगर देखो तो कोनंड्रम का मतलब क्या जाता होगा। अगर हम कोनंड्रम देखें तो सपोर्ट, ग्रोथ, स्टेक, टेंशन, ये वही प्रॉब्लम है। कोनंड्रम मीनिंग होता है अ पजल, एक ऐसी समस्या, जटिल समस्या। मैंने ये बताया, लेकिन आपको यहां इलिमिनेशन करके निकाल सकते थे। आप इलिमिनेट करते तो आपको निकल जाता वो। और परफेक्टेड अगर आप देखो ध्यान से तो पैसेज में लिखा हुआ है, ओवर द इयर्स एमपी हैज परफेक्टेड द अप्रोच, मध्य प्रदेश ने इस अप्रोच को परफेक्ट कर लिया है। परफेक्ट करने का मतलब आप जरा देखिए तो, डिजाइन, कंज्यूमेटेड, आइडियलाइज, डिवाइस, और उसका अपोजिट देना है ना। परफेक्ट का मतलब किसी चीज को एकदम अच्छे से अपना लेना, या उसको बहुत एकदम स्टैंडर्ड का अप्रोच दे देना। तो तुम्हारे परफेक्टेड का मतलब तो अगर तुम देखो तो तुम्हारा आइडियलाइज, डिवाइस्ड और डिजाइंड, तुम अगर सोचना होगा, तुमसे कोई सिनोनिम पूछे तो तुम ये इसमें तुम देख सकते हो, लेकिन कंजुमेट और मार्ड में से एक वर्ड को तुमको चुनना है, दोनों वर्ड मुश्किल है। और ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी बहुत मैटर करती है। अब मेरा अपना अप्रोच था नहीं है, कि अगर लड़के को बोला जाए कि इन इन दोनों में से एक इसका एंटोनिम है, तो तुम अगर सोचो तो क्या अगर हिंदी में ईमानदार का उल्टा बेईमानी हो सकता है? मीनिंग वाइज नहीं, आप अगर बोलोगे कि नहीं हो सकता तो मीनिंग इज क्वाइट क्लियर, योर आंसर इज क्वाइट क्लियर, that an adjective's antonym or synonym has to be adjective only. ईमानदारी का उल्टा बेईमानी हो सकता है, ईमानदार का उल्टा बेईमान होगा, मतलब एडजेक्टिव का सिनोनिम या एंटोनिम एडजेक्टिव ही हो सकता है, और नाउन का सिनोनिम एंटोनिम नाउन ही हो सकता है। तो अगर मुझे इन दोनों वर्ड्स में से एक चुनना है, ऑलरेडी ईडी लगा हुआ है, तो आपको तो यही चुनना होगा ना। फॉर्म, स्टेटस भी तो सेम होना चाहिए। देखो क्यों मैंने दिया था, परफेक्ट वर्ड एडजेक्टिव है, उसको वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। एडजेक्टिव की तरह अगर ये परफेक्ट वहां पे यूज हुआ हुआ रहता, जबकि वहां पे देखो ये वर्ब की तरह यूज हुआ हैज प्लस V3, अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ रहता तो रिमेंबर वन थिंग, कि उसका सिनोनिम तुम्हारा कंजुमेट हो जाता। परफेक्ट एंड कंजुमेट एज एन एडजेक्टिव दे आर सिनोनिम्स। मैं, चलो यहां एंटोनिम चुनना है, बट अगर तुम्हें डाउट भी लगे तो इस वर्ड का फॉर्म तुमको हेल्प कर देगा। एंड देन
Rest other questions are not very difficult to find. जो रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ है उसका कौन सा इफेक्ट नहीं होगा? अब रिसेंट में अमेंडमेंट क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियल कंसर्न को देने हैं, तो फॉरेस्ट एरियाज डिक्रीज तो होंगे ही होंगे। अभी आपका बी नंबर दे रहा है कि फ्लोरा एंड फौना, मतलब ये वनस्पति और ये जीव, इनका बेटर मैनेजमेंट होगा, जबकि एक स्पीसीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना होगा, रिजर्व्स का फ्रैगमेंट हो जाएगा क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज को हमको इंडस्ट्रीज को देना है, तो कौन सा इफेक्ट नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर बी तो एकदम क्लियर क्लियर आ रहा है तुम्हारा। थर्ड नंबर, कौन सा अप्रोच सही नहीं है? अब अगर आपने चुना है ग्रोथ ऑफ नंबर्स ऑफ टाइगर्स इन बिहार इज मोर देन दैट ऑफ एमपी, ध्यान देना ये सही कैसे है, आप जरा देखिएगा। ध्यान देना, the state that is MP reported a 50% rise in tigers since the last census. लास्ट जो काउंटिंग हुआ था उससे 50% टाइगर्स में ग्रोथ हुआ है। अ फिगर बेटेड ओनली बाय बिहार, ये एक ऐसा फिगर है जिससे बेटर सिर्फ बिहार में ही हुआ था, मतलब बिहार में 50% से ज्यादा ग्रोथ हुआ था। और वही चीज मैं यहां पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ टाइगर्स आर मोर इन एमपी, बट ग्रोथ की बात जब मैं हुई तो ग्रोथ एमपी में 50% और बिहार में 50% से ज्यादा। यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ था ना, क्वाड्रेनियल 4 years। देखो, एमपी चीतल वेयर सक्सेसफुली शिफ्टेड फ्रॉम कूनो टू पेंच, ये फैक्ट गड़बड़ हो गया है। तुम देखो यहां पे चीतल को such as cheetal have been successfully supplemented in the Satpura and Sanjay tiger reserves. Nauradehi, Kuno and this. अब इस सेंटेंस को तुम यहां देखो, फ्रॉम कुनो टू पेंच, ये फैक्ट के अनुसार वहां पे गलत हो गया। कौन सा सजेशन नहीं दिया हुआ है ऑथर का? ऑथर ने कौन सा सजेशन नहीं दिया है? आप जरा देखिए तो, आंसर, चूंकि सारा सजेशन दिया हुआ था इसलिए कोई एक को आप नहीं चुन सकते, और सारा सजेशन देखो, पीपुल लिविंग अराउंड द टाइगर रिजर्व्स। अब ये चीज मैं आप लोगों को एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि चीजें प्रेजेंटेशन में अलग अलग होती हैं। प्रेजेंटेशन में जैसे देखो, इट इज टाइम दैट मोर स्टेट्स इंप्लीमेंट एक्टिव प्रे मैनेजमेंट पॉलिसी, चलिए छोड़िए उसको, आगे बढ़िए। दिस विल रिक्वायर ड्राइंग ऑन साइंटिफिक एक्सपर्टीज,
हमको साइंटिफिक एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज का मतलब स्पेशल नॉलेज वाले जो लोग हैं उनको, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में जो साइंटिफिकली बहुत एक्सपर्ट टाइप के हैं। तो अगर ये देखिए तो पीपल और लिविंग अराउंड, ये भी चीज ऑलरेडी यहां लिखा हुआ था, अगर आप देखो तो। scientific and also support from people living in the vicinity of reserves, जो रिजर्व्स के अगल बगल में लोग रहते हैं उनका भी सपोर्ट हमको चाहिए होगा। तो आप अगर देखो तो आपका ये दोनों ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड थर्ड वाला भी उसके बाद, मोर इंपॉर्टेंटली जरा सेंटेंस को देखिएगा, दिस शुड प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मीन्स मोटिवेट, a move away from the approach of focusing on carnivore number, सिर्फ हम बाघ का, इनका नंबर सिर्फ काउंट करें, उस अप्रोच से टू इवेल्युएटिंग वेदर द हैबिटेट, हम यहां से अलग हटें और हम पूरे पूरे हैबिटेट में देखें। तो तुम्हारा ये तीनों का तीनों ऑप्शन वहां पे दिया हुआ है। और अगर आप देखो तो ये कौन कौन सा अप्रोच वहां पे दिया हुआ है, एमपी ने कौन कौन सा अप्रोच अपनाया था। पहला, ए स्पेशल मूवमेंट अबाउट टाइगर्स एंड सच एनिमल्स द टाइगर कैन ईट प्रे, प्रे लिखा हुआ था ना, PREY, प्रे बोलते हैं जिनका शिकार किया जा सके, और बारह सिंघा, चीतल, ये सब का तो नाम ही दिया हुआ था। उनका स्पेशल, आप देखो एक वर्ड, स्पेस जो वर्ड होता है ना, स्पेस का एडजेक्टिव होता है स्पेशियल। सो हम स्पेस, स्पेस मतलब एरिया, हम एरिया का मूवमेंट करें, एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट करें हम उनको, ये एमपी कर ही रहा है। आपने पढ़ा होगा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि हम एमपीए उनको कन्फाइंड प्लेसेस में, बंद जगह पे उनकी ब्रीडिंग करता है, और जब उनका नंबर सफिशिएंट हो जाता है तो उनको फिर वो जगह छोड़ देता है। लेकिन ऐसे जगहों पे कि टाइगर्स को रिमूव करना जहां पे उनको एम्पल खाना मिले, ये कहीं नहीं लिखा हुआ था। सो आपके कंप्रिहेंशन में, आई डोंट नो आपने कितने अच्छे से चूंकि ऑफलाइन होता है तो मैं बच्चों से पूछ लेता हूं भाई कितना सही हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ऑनलाइन में तो आपका कमेंट मिलेगा तभी पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी पिछले वाले से ज्यादा हुई है या नहीं हुई है। आप मेरे को अपने ओपिनियंस बताते रहना, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और इन अ वे a guiding light for me to the direction where I should move. मिलते हैं अगली बार क्वेश्चन आंसर के साथ। एंड अगले बार, अगले वीक से प्रोबेबली बहुत सारे स्केड्यूल में चेंजेस आ रहे हैं, आएंगे फॉर द बेटर आई थिंक। सी यू देन, थैंक यू।